बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 जो कि है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों ने देखा हो चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्लासिफिकेशन जब हम लोग कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स की, तो उसमें भी हम लोगों ने एरोमेटिक और एलिफेटिक दो मेजर कैटेगरीज जो है ना वो ड्राइव की। हम लोगों ने वहां पे बोला था कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में जो मेजर डिफरेंस होता है वो इनकी फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, उसी की बुनियाद के ऊपर ना हम लोग इनको आगे क्लासिफाई भी करते हैं। अभी हम लोग अगर देखें चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि एरोमेटिक, ये जो एरोमेटिक है ना ये डिराइव कहां से है, निकला कहां से है। इसमें जो डेरिवेशन है वो ग्रीक वर्ड एरोमा से है, यानी कि ग्रीक वर्ड एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? एरोमा का मतलब होता है बेटा फ्रेग्रेंस, जिसको हम लोग खुशबू भी बोलते हैं, स्वीट स्मेल, प्लेजेंट ऑर्डर। यानी कि हम लोग इसको ये भी बोलते हैं, एरोमा का मतलब होता है बेटा खुशबू। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करना है इसके बारे में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, फिर अगले के अंदर बाकी करेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एरोमेटिक जो है वो डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड एरोमा से। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। स्वीट स्मेल, स्वीट मतलब मीठी खुशबू, मीठी स्मेल हम लोग किसी भी चीज को बोलते हैं, वो बदबू में भी आ जाता है, वो खुशबू में भी आ जाता है, लेकिन स्वीट स्मेल भी यानी कि अच्छी जो चीज होगी, अच्छी स्मेल जो होगी उसको स्वीट स्मेल का नाम देंगे। प्लेजेंट ऑर्डर, प्लेजेंट ऑर्डर के अंदर हम लोग कहते हैं जो अच्छा लगे, वो स्मेल जो हमें अच्छी लगे वो प्लेजेंट ऑर्डर है। फिर एरोमेटिक के बाद दूसरा दूसरा जो लफ्ज है वो बेटा हमारा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें खुशबू आती होगी, जिनमें से खुशबू आती होगी, उनको हम लोग नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेटा यही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन की तरफ चले। सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है दोज हाइड्रोकार्बन दैट हैव प्लेजेंट स्मेल, जिनमें अच्छी खुशगवार खुशबू आती होगी, उनको हम लोग बेटा नाम देते होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर बुक प्लेजेंट ऑर्डर के लिए जरूरी क्या होता है? इसके लिए जरूरी है वो बोलते हैं मिनिमम वन बेंजीन रिंग, कम से कम जो है ना वो एक बेंजीन का रिंग जो है ना वो मौजूद हो, वो हमारे पास बेटा क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग मौजूद हो, वो बेटा हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इसके बाद दूसरी एक टर्म हमारी बुक में लिखी हुई है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम लोगों को याद हो, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, कंपाउंड जो होता है ना वो मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे इनको हम लोग सादा लफ्जों में ना ये भी बोल सकते हैं बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के आगे डेरिवेटिव्स, उससे अखज की गई चीजें जो होती हैं उनको बेटा हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दें। लेकिन इसकी भी डेफिनेशन की तरफ अगर चलेंगे, दोज कंपाउंड्स हैविंग प्लेजेंट स्मेल, जिनके अंदर से खुशबू जो है वो खुशगवार आए, उनको बेटा हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। और इनके अंदर भी शर्त यह है कंपाउंड्स हैविंग मिनिमम वन बेंजीन रिंग, जिनमें कम से कम जो है ना वो बेटा एक बेंजीन रिंग जिन कंपाउंड पर मौजूद होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड।
तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक अलग टर्म है, एरोमेटिक कंपाउंड एक अलग टर्म है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। टॉप चैप्टर चैप्टर का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन इसमें हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर हम लोग एग्जांपल देखें ना, एग्जांपल से क्लियर आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें ये होगा कि कार्बन 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 ये आपस में मिल जाए, फिर एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। C6H6 जिसको बेंजीन सिंपल लफ्जों में हम लोग बोलते हैं, वो बेटा हमारे पास क्या है। अब इसको देखें, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कैसे है? कार्बन और हाइड्रोजन है। हम लोगों ने चैप्टर 7 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तीसरा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, वो हाइड्रोकार्बन होगा। अब इनमें अगर हम लोग देखें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई चीज नहीं है, इस वजह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन भी है और कार्बन और हाइड्रोजन भी है, तीसरी कोई चीज नहीं है, इस वजह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा और एग्जांपल अगर हम लोग कर लें, बेंजीन के रिंग को ना बेटा हम लोग यूं भी लिख सकते हैं। हम लोग आगे आगे जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को बेंजीन के डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं हम लोग। ये बेंजीन है, इसमें यहाँ पे सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। ऊपर हम लोग लगा देते हैं CH3 टॉलोइन, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें, रिंग में भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन है, तो ये क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनमें नो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट विल बी प्रेजेंट। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, इनको बेटा हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। फिर हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। इनमें हम लोग अगर एग्जांपल इंक्लूड करें बेटा, ये तो एक बेंजीन का रिंग हमारे पास जो है ना वो आ गया, इस बेंजीन के रिंग के ऊपर OH आ जाए, फिनोल जिसको हम लोग बोलेंगे। अब ये O अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना, थर्ड एलिमेंट आ गया, तो उसी थर्ड की प्रेजेंस की बुनियाद के ऊपर ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरीके से और एग्जांपल कर ले हम लोग, COOH। अब देखें तो हम लोगों इसके अंदर भी अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट आ गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना वो बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनमें सिर्फ कार्बन है। सही है? होप सो ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास ना इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की भी। पूरे चैप्टर के हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो जो होती है ना वो कम होती है। हाइड्रोजन टू कार्बन, सॉरी, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कम होती है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे देखेंगे, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इनमें मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन्स, अदर एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन से बोल सकते हैं। वो कैसे? अब वो हम लोग देखते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं अल्केन, जो कि होगा C6H14। एक हम लोग ले लेते हैं अल्कीन, जो कि होगा C6H12। एक लेते हैं अल्काइन, जो कि होगा C6H10। एक आ गया बेंजीन बेटा, इसका जनरल फार्मूला होता है C6H6। फिर हम लोगों ने करना ये है, पहले तो देखनी है हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो, फिर देखनी है कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। दोनों चीजें हम लोग देखते हैं। अभी इसमें अच्छा बेटा, अब इसमें हम लोग देखते हैं तो कार्बन टू हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो पहले कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 14 डिवाइडेड बाई कार्बन कितने हैं? 6 है। यहां पे हम लोग देखें 12 हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं? 6 है।
इसमें हम लोग देखते हैं 10 हाइड्रोजन कार्बन 6 है, इसमें 6 हाइड्रोजन है 6 कार्बन। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग अगर इनकी रेशियोज निकाल लें, रेशियो 1 मिनट कैलकुलेटर से कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा 2.33, फिर हम लोग करें 12 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा बेटा सिंपली 2, 10 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा बेटा 1.67, और ये कितना आ जाएगा 1। फिर हम लोग ये रेशो भी साथ ही कर लें, कार्बन टू हाइड्रोजन, इसमें कार्बन ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन बेटा हमारा जो होगा ना वो नीचे आ जाएगा। कार्बन इसमें 6 है, हाइड्रोजन 14, इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10, कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6। ठीक है। अच्छा तो बेटा अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां पे रेशियो जो है वो निकालनी है इनकी। तो अब हम लोग इनकी रेशियोज निकाल लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 14, ये आ गया 0.428 आता है, 43 हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा सिंपली 0.5। नेक्स्ट है 6 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा बेटा 0.6, और ये क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग इनके अंदर अगर देखते हैं, सबसे पहली चीज क्या है कि कार्बन टू हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था इनमें सबसे कम होती है। अगर देखते हैं अल्केन, अल्केन में मैक्सिमम है, यहां पे लिख भी लें फिर आप लोग कंफ्यूज ना कर लो, ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, और ये वाला हमारा बेंजीन है। ठीक है बेटा। अब अल्केन में हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो मैक्सिमम, अल्कीन में कम, अल्काइन में मजीद कम, और जो बेंजीन है उसमें मिनिमम है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो, सबसे जो कम है वो किसमें है, अल्केन में, उससे ज्यादा अल्कीन में, उससे ज्यादा अल्काइन में, मैक्सिमम बेंजीन। तो हाइड्रोकार्बन की जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनकी ये पहचान होगी कि उनमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो मिनिमम, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आती है 6 कार्बन यूनिट इन स्ट्रक्चर, 6 कार्बन वाला यूनिट इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होगा। ये कुछ जगहों के ऊपर है, कुछ जगहों के ऊपर नहीं है, वो हम लोग इसके बाद भी डिस्कस करेंगे इसको। तो बेटा यहां पे हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, कंपाउंड्स हैविंग मिनिमम 1 बेंजीन रिंग इन देम, इनमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग मौजूद होगा। 6 कार्बन यूनिट किस तरीके से हम लोग देखें, अगर हम लोग टॉलुइन की एग्जांपल करते हैं, टॉलुइन में बेंजीन अंदर है, इसको हम लोग ने 6 कार्बन रिंग बनाना है, कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है बेटा 6 है, इन सभी के साथ में हाइड्रोजन भी लगा दें। अच्छा अब यूं करें, टॉलुइन के स्ट्रक्चर में इसके ऊपर आ जाएगा हमारा मिथाइल CH3। अगर हम लोग यहां पे इसी रिंग को ना, सॉरी यहां पे डबल भी आने थे बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड आने होते हैं, हम लोगों ने ना इसको आगे पढ़ना है, मैं अभी नहीं करवा रहा आप लोगों को। अच्छा अब इसको ना क्लोज करके रख दिया थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म के अंदर। अब यहां पे क्या हो, यहां पे OH हो, या यहां पे हो जाए COOH हो जाए, तो उसमें क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर हमारे पास इसको अगर देखेंगे ना, तो वो कहते हैं कि इसमें 6 कार्बन का रिंग जो होगा ना वो मौजूद होगा, ये उसकी लाजमी शर्त होती है। अब इसी चीज को अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो कहता है बेंजीन पेरेंट मेंबर होता है। बेंजीन पेरेंट मेंबर किस तरीके से है,
यानी कि अगर कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास मौजूद है, उसकी करते हैं डीजेनरेशन या उसकी करते हैं हम लोग ब्रेक डाउन या उसकी करते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन, तो वो बोलते हैं कि वी ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम दोज कंपाउंड्स, हम उन कंपाउंड से बेंजीन हासिल करते हैं जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो। ठीक है बेटा, अब वो ये बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, उनकी अगर ब्रेक डाउन करें तो उनमें से हमारे पास बेटा क्या होता है, मिनिमम एक बेंजीन का रिंग जो है ना वो हासिल हो जाता है। ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी। लेकिन लेकिन एक और चीज है, वो चीज क्या है, ये उन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जो कि बेंजीनॉइड्स मौजूद होते हैं, बेंजीनॉइड्स होते हैं और एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। हम लोग ना इनका डिफरेंस थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो इसको एक है बेटा हमारे पास, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा है हमारा नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अरे बेटा अभी मैंने यहां से रेज किया है, हम लोगों ने इसी चैप्टर के शुरू के अंदर जब स्टार्ट किया था वहां पे पढ़ा था, वर्ड एरोमेटिक जो है वो ड्राइव्ड है एरोमा, एरोमा का मतलब फ्रेग्रेंस। तो खुशबू लाजमी शर्त है, वो ये बोलते हैं खुशबू। हम लोगों के पास जो जनरल टर्म है ना हमारे बुक के अंदर तो उन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम वन बेंजीन रिंग हो, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग उनको बोलते हैं जिनमें खुशबू आती है, चाहे वो बेंजीन रखते हैं या बेंजीन नहीं रखते, उनको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। उसी बेस के ऊपर ना जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो दो कैटेगरीज बनती हैं, हमारी बुक में तो एक ही है। हमारी बुक में उन्होंने दी हुई जस्ट एंड ओनली बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में नहीं बयान किया हुआ। तो हम लोग बेटा देखेंगे बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होंगे दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन मिनिमम या बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन का रिंग मौजूद होगा उनको हम बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दें। नॉन बेंजीनाइड जो होंगे दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट डू नॉट है, जिनमें नहीं होता, क्या नहीं होता, बेंजीन रिंग, बट दे गिव फ्रेग्रेंस, लेकिन फिर भी वो फ्रेग्रेंस देते हैं। उनको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक, वो एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन ना होने के बावजूद खुशबू आती है। अब इसके अंदर बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड की तो हम लोगों ने एग्जांपल बड़ी सारी करनी भी है, की भी है, टॉलुइन ले ले, फिनोल ले ले, फिर एंथ्रासीन पढ़ेंगे, फिर नाफ्थलीन पढ़ेंगे, सो बहुत ज्यादा सारी होंगी, वो हम लोग करेंगे जिसमें मिनिमम एक बेंजीन का रिंग मौजूद होगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है, चलो एक मैं लिख भी देता हूं यहां पे, एनिलीन NH2 वाला एनिलीन, ये भी क्या है, बेंजीन रिंग मौजूद है, इस वजह से बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि जिनकी डिजरेशन करोगे ना तो उनमें से बेंजीन हासिल होगा, वो हमारे पास बेंजीनाइड आएगा। नेक्स्ट जो है वो नॉन बेंजीनाइड है। नॉन बेंजीनाइड बेटा वो होंगे जिनमें बेंजीन का रिंग मौजूद नहीं है, फिर भी वो खुशबू देते हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने पढ़े थी एग्जांपल्स ना, उसको हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में हम लोगों ने पढ़ी थी एक पायरीडीन की एग्जांपल। इसमें ये जो पायरीडीन है ना बेटा, ये पायरीडीन, इसमें देखो 6 कार्बन यूनिट है
नहीं है, 6 कार्बन यूनिट नहीं, रिंग में 6 कार्बन यूनिट नहीं। फिर बेंजीन पेरेंट मेंबर, वो भी नहीं, बेंजीन पेरेंट मेंबर भी नहीं है, 6 कार्बन यूनिट भी नहीं है इसमें। ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं है, मीन्स जब दोनों प्रॉपर्टीज नहीं है फिर भी ये क्या कर रहा है, फ्रेग्रेंस दे रहा है। वो इनकी स्पेशल खसूसियत होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इसी बुनियाद के ऊपर ना इनको हम लोग नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। मीन ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा बुनियादी तौर के ऊपर वो होते हैं जिनमें खुशबू आती है। ये लाजमी नहीं है कि बेंजीन हो, हमारी बुक में उन्होंने बेंजीन दिया हो तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें मिनिमम 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। ये हर क्लासेस में जाकर करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट एक चीज आती है हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव सूटी फ्लेम। सूटी मतलब क्या होता है, धुआंधार। धुआंधार यानी कि ब्लैकिश जो होता है ना, वो फ्लेम शोला ब्लैकिश फ्लेम देते हैं। यानी कि अगर इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं ना तो इसके ऊपर जो भी बर्तन रखते हैं वो ब्लैक हो जाता है, वो काला हो जाता है। अब वो रीजन क्या है, वो रीजन यहां पे पढ़ी थी हम लोगों ने। इनमें मैक्सिमम कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो होती है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में कंबस्शन जब अल्केन की भी डिस्कस कर रहे थे, वहां पर ही मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को बयान किया था। उस लेक्चर को आप लोग देखो, उसमें हम लोग डिस्कस किया था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सूटी फ्लेम देगा। और वो सूटी फ्लेम यानी कि ब्लैकिश धुआं देगा, क्योंकि वहां पर कुछ कार्बन अनबर्न फॉर्म के अंदर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अनबर्न फॉर्म के अंदर रिमूव होने की बुनियाद पर वो ब्लैकिश फ्लेम ज्यादा देते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कार्बन की सप्लाई ज्यादा, सॉरी ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा दे देते हैं तो वो जो होता है ना वो नॉर्मली ही बर्न हो जाता है और हीट भी ज्यादा देता है। वहां पर पड़ा। अब यहां पे करते हैं, ये कैसे आएगा, ये आएगा C6H6 प्लस O2, इनको मिलाओ। CO2 जब कंबशन होती है तो हम लोगों ने पढ़ा था उसके लिए लाजमी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस हो। तो हम लोग इसको करते हैं बेटा बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करें। कार्बन इधर 6 है, इधर 1 है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ। अभी देखो हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर 2 है, इसको कर देते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो अब इधर कितने हो गए, अब उधर हो गए कार्बन हाइड्रोजन पूरे, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 12 और 3 15 है। नहीं जी, हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इवन में, यानी कि ऑड के अंदर जो है ना वो इक्वेशन को बैलेंस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग जो है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 to 8, यहाँ पे कितने 6 है। तो इसको हम लोग 8 के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 के अंदर तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर एक तरीका हो सकता है, 5 के साथ करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 भी इधर से कन्वर्ट नहीं होगा। फिर क्या करें, इसको अगर हम लोग कर दें 2 के साथ मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 to 12, यहां पर हाइड्रोजन 2 थे, इसको हम लोग कर दें 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 to 12 हाइड्रोजन, 6 to 12 हाइड्रोजन पूरे। कार्बन इधर 12 है, इधर हम लोग 6 किए हुए थे, इसको भी क्या कर दो बेटा 12 कर देते। अभी देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 12 to 24 और 6 30, यहां पे कितने 2, इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई कर दें 15। अब देखो बेटा मतलब क्या है, अगर हम लोगों ने 2 बेंजीन को जलाना है तो 15 ऑक्सीजन चाहिए, 15 मोल्स हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा कब, जब हमें 2 मोल्स बेंजीन को बर्न करना है। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। तो जब यही हम लोगों के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दें, उस कम सप्लाई की मौजूदगी के अंदर ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट बर्न होगा। उसी इनकम्प्लीट बर्निंग की बुनियाद के ऊपर एक तो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगा, दूसरा क्या होता है हीट जो रिलीज होती है वो भी कम होती है। इसी के मुकाबले में हम लोग अल्केन की एग्जांपल कर लें, CH4 प्लस O2 दैट गिव्स अस CO2 प्लस H2O। अब इस इक्वेशन को बेटा बैलेंस कर लें, बैलेंस कर लें तो यहाँ पे एक कार्बन, कार्बन पूरे, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे आ गए 3, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हाइड्रोजन 4 पूरे हो गए। ऑक्सीजन देखें तो 2 to 4 है यहाँ पे। अब मतलब क्या है,
1 mole of methane will burn in the presence of 2 moles of oxygen। 2 मोल जो है ना वो ऑक्सीजन के हो, 1 मोल हमारे पास मीथेन का हो, ये कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर यही 2 मोल हम लोग ऑक्सीजन बेंजीन को देंगे, इनकम्प्लीट बर्निंग होगी। उस इनकम्प्लीट बर्निंग की बुनियाद के ऊपर क्या होता है, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो हम लोगों ने ये सूटी फ्लेम इसीलिए देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ सेम ऑक्सीजन, एक जैसे ऑक्सीजन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन बेंजीन को दें, उनमें से सबसे जो सूटी, सबसे जो धुआंधार, सबसे जो ब्लैकिश फ्लेम होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। रीजन क्या है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि जब कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा तो उस दौरान में जो फ्लेम होगा वो ज्यादा स्मोकियर होता है। ये रीजन है कि वो ज्यादा सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, ये था आज का हमारा सारे का सारा इंट्रोडक्शन। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।